अभी रिसेंटली राज्यसभा और लोकसभा में एक बिल पास किया गया है, टेलीकॉम बिल। टेलीकॉम बिल क्या है, आज हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो गाइज, आज हम बात करेंगे टेलीकम्युनिकेशन बिल के बारे में। टेलीकम्युनिकेशन बिल 24 दिसंबर 2023 को पास किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। इसके जो मिनिस्टर है वो है अश्वनी वैष्णव। और ये जो बिल है, ये 3 पुराने बिल को रिप्लेस करके पास किया गया है। ये कॉलोनियल एरा के बिल्स है। और ये जो बिल है वो ये है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस एक्ट 1933 और इंडियन वायर्स एक्ट 1950। ये 3 जो बिल थे ये बहुत पुराने थे। इन तीनों को हटा के अब एक नया बिल रिप्रेजेंट किया गया है, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। इसके अंदर क्या क्या है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आऊंगी, बट अब पहले हम ये जान लेते हैं कि टेलीकॉम क्या होता है। सो गाइस, टेलीकॉम या टेलीकम्युनिकेशन एक ही टर्म है। इसको ये बोला जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज डिलीवर करने को टेलीकम्युनिकेशन बोला जाता है। ये आपका डेटा हो सकता है, ये आपका मैसेज हो सकता है, या वीडियो ट्रांसमिशन हो सकती है। सो टेलीकॉम भी 2 टाइप की होती है, एक होती है टेलीकॉम सर्विस और एक होती है टेलीकॉम नेटवर्क। सो टेलीकॉम सर्विस पे अगर हम आ जाते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ये होती है कि जैसे अगर आपके घर में आपको इंटरनेट लगाना होता है, वाईफाई लगाना होता है, या टीवी के लिए ब्रॉडबैंड लगाना होता है, तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं। वो कोई भी हो सकता है। सो वो आप उसके पास जाते हैं, आप बोलते हैं मेरे को इतने महीने का ये प्लान चाहिए, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उसको टेलीकम्युनिकेशन सर्विस बोलते हैं। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क उसमें क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके फ्रेंड्स अलग अलग दूर दूर हिस्सों में रहते हैं। सो आपको कनेक्ट करने के लिए एक ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ेगी, आपको एक रास्ते की जरूरत पड़ेगी। सो क्या होता है गाइज, ये एक नोड्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लिंक्स। सो जब ये लिंक्स कनेक्टेड होते हैं तो आपको जो आप लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको मैसेजेस देना आसान हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है। इसके बारे में मास कम्युनिकेशन बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा। सो इन शॉर्ट मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सर्विस मतलब सर्विस प्रोवाइडर, और नेटवर्क मतलब नेटवर्क ट्रांसमिशन नेटवर्क्स, जिसके थ्रू आप कनेक्ट होते हो अपने दोस्तों से या और बाकी लोगों से। सो ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल को अगर आपके एग्जाम में आ गया सर्विस या नेटवर्क के बारे में, तो आप ये अब हम आ जाते हैं टेलीकम्युनिकेशन बिल के ऊपर। सो जो ये बिल पास किया गया है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन एक बहुत अहम हिस्सा है एक देश के लिए, क्योंकि ये हमारी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जैसे जैसे आजकल एडवांसमेंट्स हो रही है टेक्नोलॉजी में, तो एक नया एक रीवैम्प लुक देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसमें क्या था कि आप अगर जैसे कि कोई भी नेशनल सिक्योरिटी पे बात आ जाती है, जैसे कि कुछ भी डिजास्टर हो जाता है, एकदम से कोई इमरजेंसी आ जाती है देश में, तो ये जो टेली कम्युनिकेशन बिल पास किया गया है ये तब लागू होगा। इसमें क्या होगा, इसमें 2 चीजें बताई गई है, जिसमें एक कि आपके कोई भी जैसे सारे नेटवर्क्स रोक दिए जाएंगे, और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जो भी ऑफिसर है प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो ये पोजीशन ले सकता है, मतलब कि वो नेटवर्क्स रोक सकता है इमरजेंसी के टाइम, और जो अथॉरिटी है वो उससे भी टेम्परेरी पोजीशन ले सकता है, यानी कि उसकी कंपनी टेम्परेरीली उससे ले सकता है और एक्ट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। सो ये इस पे काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि हमारी तो ऐसे प्राइवेसी चले जाएगी और ये है, बट कहा जाता है कि बहुत ये नेसेसरी भी है। जब वॉर या कुछ ऐसी चीज आ जाती है देश में, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था गवर्नमेंट को करना। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा ये कहा जा रहा है बिल में, ये दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि अगर आप
1 to 1 आप किसी से बात कर रहे हैं तो तुरंत इमरजेंसी के टाइम वो रोक दिया जाएगा, और जो कि प्रायोरिटी है जैसे कि फायर स्टेशन, पुलिस या डॉक्टर्स, उनको कनेक्ट किया जाएगा। तो आपकी सर्विस, आपका जब टेलीकम्युनिकेशन है वो उस टाइम हैम्पर होगी। सो ये अथॉरिटी, जो ये बिल है, ये अथॉरिटी देती है बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑफिसर्स प्रिस्क्राइब बाय देम कि इमरजेंसी के टाइम आपकी ये चीजें रोक दिए जाए और वो लोग फिर हैंडल करेंगे। सो इन शॉर्ट इस बिल में ये है। और ये OTT यानी कि ओवर द टॉप जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ये सब उसके अंडर नहीं आएगा। ये सब IT एक्ट 2000 के अंडर आता है, तो आप चिंता मत करिए। आपके OTT प्लेटफॉर्म्स जो कि है वो अलग एक्ट में है और इसके अंदर नहीं इंक्लूड होते हैं। ये मोस्टली नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है ये बिल, और इसको करना, चेंज करना, इसको थोड़ा सा रिवैम्प करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पिछले जो कॉलोनियल एरा के जो बिल्स थे उनमें ये फैक्चुएशंस नहीं थी। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और मैं किस टॉपिक पे बनाऊं अगली मेरी वीडियो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपकी तरह मैं भी ग्रो होना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।